नमस्कार, I am Dr. Mukesh Goyal. I am Senior Consultant in Cardiovascular Surgery, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे बाईपास सर्जरी के बारे में। बाईपास सर्जरी क्या है और बाईपास सर्जरी कराने के बाद पर्सन को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाईपास सर्जरी उस कंडीशन में की जाती है जब हार्ट के ऊपर तीनों आर्टरी जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं उनमें 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो। ये ब्लॉकेज आती क्यों है? ये ब्लॉकेज है कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम का डिपोजिशन आर्टरीज की वॉल के अंदर, जो कि धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसके कई रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड, स्मोकिंग, स्ट्रेस, अर्बन पॉल्यूशन, डायबिटीज़ का होना एंड हाई ब्लड प्रेशर रहना। तो जिस व्यक्ति में इस तरह के एक या मल्टीपल रिस्क फैक्टर रहते हैं उसमें हार्ट की नसों में ब्लॉकेज आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो अगर ये ब्लॉकेज आ गई है तो इलाज में क्या होना चाहिए? कई लोगों में जिनमें एक या दो आर्टरी में छोटी छोटी ब्लॉकेज है उनमें आज के दिन इसका इलाज एंजियोप्लास्टी और स्टेंट इम्प्लांटेशन से भी किया जा सकता है। पर जनरली अगर तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज है और 70% से ज़्यादा है तो बाईपास ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। बाईपास ऑपरेशन में बेसिकली हम चेस्ट वॉल के अंदर एक आर्टरी होती है जिसको इंटरनल मेमोरी आर्टरी कहते हैं, और लेग्स के अंदर सेफिनस वेन ग्राफ्स होते हैं जिनको हार्वेस्ट करके और जो ब्लॉकेज है उनके अराउंड एक बाईपास क्रिएट कर दिया जाता है, ताकि हार्ट की मसल्स को जो ब्लड नहीं मिल रहा था वो अब ये न्यू बाईपास चैनल से ब्लड मिलना शुरू हो जाता है। आज के दिन ये एक बहुत सेफ ऑपरेशन है। 99.5% से ज़्यादा सर्वाइवल है, सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है। अपोलो जैसे हॉस्पिटल में जहाँ पे क्लीवलैंड क्लिनिक के अगेंस्ट इस ऑपरेशन का बेंचमार्क रखा जाता है, ऑपरेशन सक्सेस रेट इज़ ऑलमोस्ट 99.9%। अब बाईपास के बाद क्या करना चाहिए? पेशेंट को जनरली एक हफ्ते के अंदर डिस्चार्ज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक छाती की हड्डी के बीचों बीच चीरा लगाया जाता है जिसको बाद में एक स्टील वायर से जोड़ दिया जाता है। तो पेशेंट अपना काम डिस्चार्ज के बाद सब कुछ कर सकता है, अपने आप कपड़े पहन सकता है, चल फिर सकता है, अपना नहा सकता है, अब पर्सनल काम वो सब कुछ कर सकता है। 3 महीने तक उसको रेस्ट्रिक्शन दी जाती है कि कोई वेट नहीं उठाएं या ड्राइविंग ना करें ताकि छाती की हड्डी पे जोर ना आए। उसके बाद पेशेंट पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी काम कर सकता है, फिजिकल वर्क हैवी कितना भी कर सकता है। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर हैं उनको हमें कंट्रोल करना चाहिए, स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए योगा और मेडिटेशन करनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल और शुगर का ध्यान रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखना चाहिए और सैर करनी चाहिए 30 मिनट हफ्ते में कम से कम 5 दिन ब्रिस्क होकर। थैंक यू वेरी मच।